हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम निकालें मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू फॉर अ गिवन फंक्शन। जैसे हमारे साथ क्या होता है, हमको बार बार कभी y बराबर दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है एक्स क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20। मान लेते हैं हमको ये दे रखा और हमसे पूछा जा रहा है इसका मैक्सिमा और मिनिमा बताना है अदर देन प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। ठीक है ना। अगर बोल दूं कि ये बाउंड लेवल पे है तो आप इसका मैक्सिमा या मिनिमा बताइए। ठीक है ना, फॉर अ गिवन रीजन। ठीक है, तो अब अगर मुझे ये चीज बतानी है तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, उसके लिए आपको बस सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टेप 1 क्या होता है। स्टेप 1 में आपको हमेशा dy/dx निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे dy/dx। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है एक्स क्यूब माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20। ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे समझ लेता हूं कि पहला स्टेप मेरे पास क्या हो गया है, फाइंड dy अपॉन dx। तो वो मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे अपन करेंगे। तो थोड़ा सा अगर अपन ने प्रैक्टिस करी है तो ये कुछ आ जाएगा 3x स्क्वायर, एंड देन ये जो आ जाएगा वो आएगा 9x, एंड देन ये जो आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, dy/dx मैंने फाइंड आउट किया हुआ है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे पास अगला स्टेप क्या है। तो स्टेप 2 अगर मैं बात करता हूं तो स्टेप 2 जो है वो ये हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, dy/dx को अब मुझे क्या कर देना है, जीरो कर देना है। ठीक है, तो अब मैं इस dy/dx को जीरो करने जा रहा हूं। तो जैसे मैं इसको जीरो करूंगा मेरे पास हो जाएगा 3 माइनस ऐसे करके पूरा 3 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। ओके, अब जो है हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर फैक्टराइज करते हैं तो वो आ जाएगा मेरे पास कितना, x माइनस यहाँ पे आई थिंक अगर अपन इसे स्प्लिट करें स्प्लिटिंग से तो आई थिंक ये अपने पास ऐसा सा बन जाएगा जिसको अपने लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब अपने पास रूट्स आ जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है, अगर अपन इसको जीरो के इक्वल रख रहे हैं तो एक तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 1, है ना। इसको मैं लिख देता हूँ x1 बराबर 1 एंड x2 बराबर कितना रखा है 2। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं। ठीक है ना। तो अब ये जो दो रूट्स आए हैं, बस इन्हीं रूट्स के करस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है ना। तो 1 और 2 जो है वो इस गिवन रूट, ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन के जो है हमारे पास या तो मैक्सिमा बनेंगे या तो मिनिमा बनेंगे। पर अभी भी अपने को ये नहीं पता है कि कौन सा मैक्सिमा बनेगा और कौन सा मिनिमा। तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स करने होंगे ताकि हमें पता चल पाए कि किसमें कौन सी वैल्यू हमको जो है मैक्सिमा देगी, कौन सी वैल्यू हमें मिनिमा देगी। जैसे कि हमारे पास x इक्वल्स टू 1 है और x इक्वल्स टू 2 है। एक अल्टरनेट अप्रोच भी है जो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा है, उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। वो कैसे कि एक बार अपने क्या कर देते हैं कि x की वैल्यू 1 रख देते हैं अपने इसी इक्वेशन में, और एक बार x की वैल्यू 2 रख देते हैं इसी इक्वेशन में। जब हम अपन ऐसा ऐसा करेंगे तो अपने आप ही हमारे पास दो वैल्यूज मिल जाएंगे और अपने को अपने आप ही पता चल जाएगा कि किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। पर ये जो अप्रोच है ये इनफॉर्मल अप्रोच है, पर जो सही अप्रोच है वो क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब अपने को फॉर्मल अप्रोच के थ्रू फाइंड आउट करना है तो अपन लिखेंगे क्या, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अपने क्या करने वाले हैं, जो भी हमारे पास था dy/dx उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना। मतलब जो पहले से मेरे पास dy/dx था उसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसी को मैं ये चीज लिखता हूं। ठीक है, ये चीज लिखता हूं। तो अपने पास क्या आया था अपना dy/dx, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर मैं dy/dx की बात करूंगा तो मेरे पास आ रखा है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा मुझे मिलेगा कितना, 6x माइनस 9। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे ये चीज चेक करनी है कि इसमें से जो हमारे पास रूट्स हैं, कौन सा वाला ऐसा रूट है जो हमें मैक्सिमम की तरफ लेके जाएगा, कौन सा ऐसा रूट है जो हमें मिनिमम की तरफ लेके जाएगा। तो अपने क्या करने वाले हैं, अपने यहाँ पे इस तरीके से करेंगे
कि एक बार यहाँ पे पहला रूट अपना रख देंगे x1 जो कि हमारे पास कितना 1। तो जैसे ही मैं इसमें रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है 6 इंटू 1 माइनस 9। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है मेरे को -3। अपने को इस वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं है, जो मेरे पास -3 है ये 3 है, बट मुझे इससे मतलब है कि ये साइन कौन सा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे दिस इज नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन जो है ये इस चीज का सिंबल है। नेगेटिव साइन का मतलब है दैट नेगेटिव साइन मींस दैट कि x इज इक्वल टू 1 पे वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना। वही अगर मैं दूसरे के लिए देखूंगा जो अपने पास दूसरा रूट भी है ना, क्या है अपने पास x2 बराबर 2, उसके लिए भी चेक करता हूं। तो देखिए फिर से हमारे पास अगर मैं लिखूं d2y बटे dx स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 6x माइनस 9। सो दिस इज लाइक 6x माइनस 9। अब अपने क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, दैट इज x2 इज इक्वल टू 2। तो अपने लिखेंगे 6 इंटू 2 माइनस 9 एंड ऑन सॉल्विंग हमें मिलेगा कितना 18 मिल रहा है, नहीं 12 मिल रहा है ना। सो इट्स लाइक 12 माइनस 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू आर +4। ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है इस बार, ये +4। पिछली बार क्या मिल रहा था अपने पास आ रहा था -3, इस बार मिल रहा है कितना +4। तो अपने को +4 में ये जो 4 है इससे नहीं मतलब है, अपने को मतलब है इस पॉजिटिव साइन से। सो व्हाट विल पॉजिटिव साइन विल टेल, पॉजिटिव साइन means x is equals to 2 will lead us to minimum value of y। ठीक है ना, आप चाहे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। ठीक है ना, तो आप चाहिए तो सॉल्व करिए। ठीक है ना, एंड मुझे बताइए क्या वैल्यू आती है। तो आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो अगर मैंने y की वैल्यू, y जो है अपने पास कितना है x³ माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 1 9/2, यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा इंटू इतने का स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 20। ऑन सॉल्विंग मेरे को मिल जाएगा आई थिंक 22.5 आ रहा है। वही अगर मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करता हूँ, पर इस बार मैं x की वैल्यू कितनी लेने जा रहा हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 9/2 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 20। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 22। तो एनीवेज आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू जो मैंने 2 रखा है उस पे वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, और x इक्वल्स टू 1 जो रखा है उस पे ये वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है ना, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे दोबारा आप देखिए एंड अंडरस्टैंड करिए। ठीक है।